जय माता की। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे ही होंगे। जैसा कि हम सब जानते हैं, धनतेरस के दिन झाड़ू खरीदने का सनातन धर्म में रिवाज है। पर क्या आप सब जानते हैं कि इसके पीछे क्या कारण है? क्यों हम सदियों से धनतेरस के दिन सोना चांदी के साथ झाड़ू अवश्य अपने घर में खरीद के लाते हैं? धनतेरस की पूजा हम हमेशा प्रदोष काल में ही करते हैं और ऐसा माना जाता है कि झाड़ू जो है वो माता लक्ष्मी का प्रतीक है। तो अगर इस दिन हम झाड़ू खरीद के लाते हैं तो हमारे घर से आर्थिक परेशानियां दूर होती है और सुख संपत्ति हमारे घर में सदा के लिए वास करती है। वैसे तो धनतेरस पर कई वस्तुओं की खरीदारी की जाती है, पर झाड़ू खरीदने का अपना ही एक अलग महत्व है। तस्य पुराण के अनुसार झाड़ू को माता लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। वहीं वृहद संहिता में झाड़ू को सुख शांति बढ़ाने और दरिद्रता हटाने वाले माना जाता है। यही नहीं, मान्यता तो ये भी है कि धनतेरस के दिन अगर घर में नई झाड़ू लगाई जाए तो धन संबंधित परेशानियों से भी राहत मिलती है। और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार धनतेरस के दिन जब भी झाड़ू खरीदे तो उसकी संख्या का विशेष ख्याल रखें। कहते हैं कि धनतेरस के दिन 3 झाड़ू खरीदना अत्यंत शुभ माना जाता है, लेकिन जोड़े में यानी कि 2 या फिर 4 की संख्या में झाड़ू खरीदने से हमेशा ही बचे। धन लाभ पाने की कामना हो तो इसके लिए धनतेरस के दिन झाड़ू खरीद लें। इसके बाद उसे दिवाली के दिन सूरज निकलने से पहले किसी मंदिर में दान कर दें। मान्यता है कि ऐसा करने से घर में देवी लक्ष्मी का वास हमेशा बना रहता है। और इसके साथ धनतेरस पर हमें कुबेर यंत्र की पूजा भी हमेशा करनी चाहिए। इसके अलावा धनवंती देव की भी हमेशा पूजा करनी चाहिए। स्पेशली जो लोग डॉक्टर्स हैं उनको तो इनको भगवान जी को, जो धनवंती हैं उनको औषधियाँ चढ़ा के पूजा करनी चाहिए। औषधियाँ कैसी हुई? जैसे कि नींबू हो गया, आंवला हो गया, एलोवेरा हो गया, पुदीने के पत्ते हो गए, ये सब औषधियों में ही इनकी गिनती की जाती है। तो ये सब चढ़ा के आप भगवान धनवंती जी की पूजा कर सकते हैं। ऐसी मान्यता है कि माँ लक्ष्मी उसी घर में वास करती है जहाँ खास करके साफ सफाई का ध्यान रखा जाता हो। और धनतेरस के दिन हम जो भी चीज़ें खरीदते हैं, इसलिए हमेशा आप देखिएगा धनतेरस के दिन लोग सोना चांदी बर्तन वगैरह खरीदते हैं, उसमें 13 गुना वृद्धि होती है। इसीलिए हमें इस दिन झाड़ू तो खरीदना ही चाहिए। पर हाँ, आप इस बात का ज़रूर ख्याल रखें कि इस दिन आप प्लास्टिक की झाड़ू ना खरीदें। जैसे कि आजकल मिलता है ना प्लास्टिक का झाड़ू, जैसे हम जो जिनसे हम जाले वगैरह निकालते हैं, वो ना खरीदें। आप सीक की झाड़ू खरीदें। हो सके तो जो जिसको हम फूल झाड़ू कहते हैं वो भी खरीद सकते हैं, पर सीक की झाड़ू ज़रूर खरीदें। प्लास्टिक की झाड़ू वगैरह ना खरीदें। झाड़ू खरीदना है तो या तो आप 1 खरीदें, 3 खरीदें, 5 खरीदें। जोड़े में झाड़ू कभी भी ना खरीदें इस दिन। झाड़ू की विशेष रूप से प्रदोष काल में माँ लक्ष्मी का स्वरूप मानकर उसकी पूरी विधि पूर्वक पूजा करें। जैसे कि हल्दी, कुमकुम, चंदन का तिलक लगाएं और दिया जलाएं। अगर आप घी का दिया जला सकते हैं तो घी का दिया जलाएं। वैसे नहीं तो दीपावली के दिन ज़्यादातर लोगों के घर में सरसों के तेल का दिया जलाया जाता है, तो सरसों के तेल का दिया जलाएं। अक्षत अर्पण करें। जैसे हम माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं ना चावल के अक्षत्रों से, बताशा, लावा से, उस तरीके से आप झाड़ू की पूजा करिए। और हाँ, जो हमारी झाड़ू है जहाँ से हम पकड़ते हैं उस पे सफ़ेद रंग का सूत का धागा जो होता है ना, उसको 7 बार घुमा के बांध दे। और ध्यान रखिएगा सफ़ेद रंग का ही होना चाहिए वो सूत का धागा। जब हम कोई भी पूजा करते हैं तो उसमें
हम प्रार्थना तो करते ही हैं और पर भगवान जी से क्षमा भी मांग लेते हैं कि अगर हमारे पूजा में कोई भूल चूक हुई हो तो उसको माफ़ करें। हमने जिस भी तरीके से जितनी हमें इन्फॉर्मेशन थी, जितनी नॉलेज थी, उस हिसाब से हमने पूजा किया है, तो इस पूजा को आप स्वीकार करें और हम पर अपनी कृपा बनाए रखें। इस तरीके से आप झाड़ू की अपने घर में धनतेरस वाले दिन पूजा करें। हाँ, जैसे कि हम जान गए हैं कि झाड़ू को माँ लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है, तो झाड़ू को कभी भी पैर ना लगाएं और उसको खड़ा करके कभी भी ना रखें। जैसे कि अक्सर आपने देखा होगा कि लोग घरों में क्या करते हैं, दरवाजे के पीछे कोने में झाड़ू को कुछ लोग तो सीधा, कुछ लोग उल्टा भी खड़ा करके रख देते हैं। पर हमको झाड़ू को खड़ा करके नहीं रखना चाहिए। झाड़ू को हमेशा ही छुपा के रखना चाहिए अपने घर में। तो इस चीज़ का विशेष ख्याल रखें। धनतेरस के दिन नई झाड़ू अपने घर में ज़रूर लगाएं। इससे सदा के लिए माँ लक्ष्मी का वास होता है घर में।